हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज शुरू करने वाले हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इससे पिछली क्लासेस में आप इनके प्रिपरेशन मेथड पढ़ चुके हैं। आज केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड मुख्यतः नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो जब न्यूक्लियोफाइल कोई आता है तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा निगेटिव। ऑक्सीजन निगेटिव होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये कार्बन पे आके अटैक करेगा या कार्बन के साथ में योग कर लेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और नाभिक स्नेही अभिकर्मक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो ये वहीं जाके जुड़ता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये कार्ब कैटायन पर आकर योग कर लेता है और ऐसे आपको कंपाउंड देता है। देखते हैं एग्जांपल। पहली अभिक्रिया है HCN का योग। HCN का योग देखो, तो RCHO एल्डिहाइड पर HCN का योग कराएंगे तो H और CN, H कैसा भाग है? पॉजिटिव, और CN कैसा भाग है? निगेटिव। तो यहाँ पे ये CN क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है बेटा? कार्बन पे। तो ये CN कहाँ जाके जुड़ जाएगा? कार्बन के पास। CN कार्बन पास जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के पास। तो आपका क्या यौगिक बनेगा? RCH, यहाँ पे आके जुड़ गया CN और ये हो गया OH। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो RCH CNOH। आपकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा लिखें। तो साइनोहाइड्रीन बनता है बेटा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको प्राप्त होता है साइनोहाइड्रीन। और किसका बनाया? एल्डिहाइड का। तो ये होगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो इस प्रकार की रिएक्शन एल्डिहाइड में होगी। और एग्जांपल देख लो एक दूसरा, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO3 NaHSO3 का योग। NaHSO3 का योग। तो एल्डिहाइड पे देख चुके हैं, अब एक ले लेते हैं कीटोन का, RC+O। और इस पर जब योग कराएंगे NaHSO3 तो क्या? सेम रिएक्शन, H कहाँ चला जाएगा बेटा? ऑक्सीजन के पास, और जो शेष भाग बचा है वो कार्बन से ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RCR, ये OH, और यहाँ पर आ जाएगा SO3Na, सोडियम बाई सल्फेट। और किसका? ये कीटोन का। तो कीटोन सोडियम बाई सल्फेट, कीटोन सोडियम बाई सल्फेट, कीटोन सोडियम बाई सल्फेट। तो इसी प्रकार आप R चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे R चेंज करेंगे तो एसीटोन बन जाएगा। एसीटोन लोगे यहाँ पे तो एसीटोन सोडियम बाई सल्फेट हो जाएगा। तो R को बदलते चले जाओगे तो यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप एल्क चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये साइनोहाइड्रीन बना है वो चेंज होता चला जाएगा। जो एल्डिहाइड लेंगे वही एल्डिहाइड और साइनोहाइड्रीन लगा देना है उसके नाम में। ओके, तो इस प्रकार के आपकी अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। आगे और रिएक्शंस को देखते हैं।
अगली विधि है बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन मीन्स अमोनिया NH3 जानते हो आप लोग। तो अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसकी रिएक्शन करानी है एल्डिहाइड या कीटोन से, तो ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटल्डिहाइड। क्या है ये एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो क्या होगा बेटा ये H2 और ये O और H2 को बना लेगा, H2O बना लेगा। अब O कार्बन के साथ दो वैलेंसी से जुड़ा था, तो ऑक्सीजन हटा है और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े थे, तो नाइट्रोजन की दो वैलेंसी खाली हुई या कार्बन की दो वैलेंसी खाली हुई, तो दो वैलेंसी के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, तो NOH जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इस कंपाउंड को ऑक्जिम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं ऑक्जिम। और किसका एसिटल्डिहाइड का बना है तो एसिटल्डॉक्जिम। क्या नाम होगा इसका एसिटल्डॉक्जिम। तो इसके नाम में जो कंपाउंड मिलता है वहां पे बेटा ऑक्जिम लगा देते हैं, याद रखना है क्या लगा देते हैं ऑक्जिम। तो एसिटल्डिहाइड से बनाया है तो ये बन जाएगा एसिटल्डॉक्जिम, एसिटल्डॉक्जिम। इसी प्रकार आप यहाँ पे CH3 चेंज करेंगे तो नाम में ऑक्जिम लगा देंगे, जो एल्डिहाइड होगा उसके नाम में ऑक्जिम आपको कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी अगला प्रोसेस है हाइड्रोजन से रिएक्शन। देख लो इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन। हाइड्रोजन क्या होता है NH2 से क्रिया। तो हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो देखते हैं आर का एग्जांपल ही दे दें सीधे आपको CH3C डबल बॉन्ड O और H एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन NH2 हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है बेटा ये हाइड्रोजन, तो H2 और ये O सेम प्रोसेस, H2 और O क्या बन जाएगा H2O CH3CH डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हटा है और नाइट्रोजन के साथ में दो हाइड्रोजन कम हुए हैं, तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बचा है, तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बेटा हाइड्रोजन। तो किसका ये एसिटल्डिहाइड का बना है तो एसिटल हाइड्रोजन हो जाएगा, एसिटल हाइड्रोजन। ये क्या है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एसिटल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो याद रखना है नाम में आपको हाइड्रोजन लगा देना, बाकी जो एल्डिहाइड का नाम होगा वही नाम होगा, हाइड्रोजन लगा देना है। तो जो एल्डिहाइड होगा या जो कीटोन होगा बस उसके नाम में हाइड्रोजन आपको लगा देना है, तो आपको प्राप्त हो यौगिक का नाम मिल जाएगा। एक एग्जांपल कीटोन का देख लें, कीटोन इसे फर्स्ट दे दो, सेकेंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन की रिएक्शन NH2 से कराएंगे, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन H2O क्या बचा CH3 डबल
डबल बॉन्ड NH2 क्या हो गया? एसीटोन हाइड्रोजोन। नाम क्या है? हाइड्रोजोन। तो किससे बना है? एसीटोन से। तो एसीटोन हाइड्रोजोन नाम होगा इसका, एसीटोन हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन इसका नाम होगा। ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार सिमिलरली आप रिएक्शन बना सकते हो, इसकी भी कीटोन से रिएक्शन दिखा सकते हो। तो आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको बताया मैंने, और आपके अच्छे समझ में आई होगी। तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।